हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 3 चैप्टर 3 कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। और अभी हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। Let us see question number 8. Prepare comparative statement of profit and loss from the following information. Particulars 31st March 2020, 31st March 2019. 2019 प्रीवियस ईयर है और 2020 करंट ईयर है। यहाँ पर आइटम दिया हुआ, क्योंकि हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को कंपेयर कर रहे हैं, 2 साल का स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसे हमें कंपेयर करना है। ये एक मैनेजरियल टूल है, मैनेजरियल एनालिसिस है, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है और उसके पीछे कारण क्या है। और उसी तरीके से हम अदर इनकम को भी एनालाइज कर रहे हैं कि कितना परसेंट वो बढ़ रहा है या घट रहा है, और एक्सपेंसेस जो हैं वो किस प्रपोर्शन में बढ़ रहे हैं, ताकि हम अपने बिज़नेस को और प्रॉफिट दिला सकें, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकें और अपने रेवेन्यू या सेल्स को, नेट सेल्स को हम किस तरीके से आगे ले जा सकें। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के हर आइटम को बारीकी से एनालाइज करने के बाद ही मैनेजर डिसीजन ले सकता है कि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और कैसे बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है रेवेन्यू फ्रॉम प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, मतलब आप इसे नेट सेल्स मान सकते हैं। मतलब कंपनी के मेन बिजनेस से जनरेटेड रेवेन्यू को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं। और अदर इनकम वो इनकम्स हैं जो इस मेन बिजनेस को कंडक्ट करने के दौरान अपने आप ही जनरेट होती रहती है, जैसे इंटरेस्ट है, रेंट है वगैरह, और इंटरेस्ट अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट्स है। इस तरीके की चीज़ें जो जनरेट होती हैं बिज़नेस में, जो बिज़नेस का मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेटेड रेवेन्यू को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं, और जो दूसरे छोटे मोटे इनकम्स कंपनी को जनरेट होते रहते हैं उसे अदर इनकम में रखते हैं। ये प्रीवियस ईयर में 4 लाख था और अभी करंट ईयर में 3,60,000 हो गया। और क्योंकि कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, इसके लिए एफ़र्ट लगा रही है, इसलिए एफ़र्ट लगाने में कुछ ना कुछ खर्चा तो होता ही होगा, एक्सपेंसेस होते होंगे। तो प्रीवियस ईयर का एक्सपेंसेस 12 लाख रुपीज़ था और करंट ईयर का एक्सपेंसेस 21 लाख रुपीज़ है। सो वी हैव टू प्रेजेंट अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। So solution 8, in the books of a company, comparative statement of profit and loss for the year ended 31st March 2019 and 2020। कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए 2 साल का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। 31st मार्च 2019 ये प्रीवियस ईयर है, 31st मार्च 2020 ये करंट ईयर है, और ये उसका डाटा है। 3 ही चीज़ क्वेश्चन में दी हुई है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम और एक्सपेंस। तो पहले हमें टोटल इनकम लिखना रहता है। वो फर्स्ट पॉइंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों ईयर का लिख दिए, उसमें ऐड करेंगे अदर इनकम, लिख करके ग्रैंड टोटल बना दिए। ये हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू। उसके बाद जो एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको कंपेयर करके हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमको थर्ड पॉइंट माइनस फोर्थ पॉइंट करना होगा। थर्ड पॉइंट मतलब 24 लाख माइनस 12 लाख विल गिव अस प्रॉफिट 12 लाख। एंड फॉर द करंट ईयर 33,60,000 माइनस 21 लाख विल गिव अस प्रॉफिट 12,60,000। ये हो गया हमारा प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट है। अब हम इसे कंपेयर करेंगे। दोनों को कंपेयर करके पहले एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट करेंगे कि इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, और वो कितने अमाउंट से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है। फिर उसको बेस ईयर जो कि प्रीवियस ईयर है उसका परसेंटेज से उसे एक्सप्रेस करेंगे। सो लेट अस कैलकुलेट हियर। ए
is the previous year, B is the current year and absolute change is calculated by B minus A. मतलब 30 लाख माइनस 20 लाख डिफरेंस है 10 लाख। अब ये 10 लाख 20 लाख का कितना परसेंट है? सो इस फॉर्मूला में आप अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50%। मतलब 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 20 लाख। अब अदर इनकम प्रीवियस ईयर में 3,60,000 था और अभी वो हो गया है, नहीं, प्रीवियस ईयर में ये 4 लाख था और अभी ये हो गया है 3,60,000। मतलब देयर इज़ अ डिक्रीज ऑफ 40,000। तो ब्रैकेट में शो कर रहे हैं, इसका मतलब है डिक्रीज है। और 40,000 इज़ हाउ मच परसेंटेज ऑफ 4 लाख? इट इज़ 10%। सो 10% भी ब्रैकेट में दिखाएंगे। इस तरीके से टोटल रेवेन्यू का जो डिफरेंस है वो 9,60,000 का है। इंक्रीज 9,60,000 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 24 लाख? इज 40%। सो ये हो गया कंपैरिजन। अब एक्सपेंस को कंपेयर करेंगे। पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर में एक्सपेंसेस 12 लाख के थे और अभी करंट ईयर में 21 लाख के। सो देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 9 लाख and 9 lakh is how much percentage of 12 lakh? It is 75%। अब प्रॉफिट कंपेयर करेंगे। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट वाज 12 lakh and current year profit is 12,60,000। so there is an increase of 60,000 in profit and this 60,000 is how much percentage of base year? that is previous year। 12 लाख का कितना परसेंटेज है? ये 5% है। so this is the comparative statement analysis। now based on this figure, इन फिगर को देख करके ही मैनेजर जो है कि एक्सपेंसेस को बढ़ाना है या रेवेन्यू कैसे इंक्रीज करना है और बिजनेस को कैसे कंट्रोल करना है ये समझेंगे। now let us see the next question। question number 9। on the basis of following information extracted from the statement of profit and loss for the year ended 31st March 2013 and 2012, prepare a comparative statement of profit and loss। यहाँ पर्टिकुलर्स में कुछ आइटम्स दिए हुए हैं। ये 31 मार्च 2013 है मतलब करंट ईयर है और ये 31 मार्च 2012 मतलब प्रीवियस ईयर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्रीवियस ईयर 20 लाख, करंट ईयर 30 लाख। एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर 12 लाख, करंट ईयर 21 लाख। अदर इनकम प्रीवियस ईयर 4 लाख, करंट ईयर 3,60,000 एंड टैक्स भी यहाँ दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर ऑल्सो इट वाज 50% एंड करंट ईयर ऑल्सो इट इज़ 50%। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। जो मेन बिजनेस है उससे जनरेटेड इनकम को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन अदर इनकम वो इनकम है जो कंपनी को बिजनेस के दौरान जनरेट होते हैं, जैसे कि डिविडेंड अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, रेंट फ्रॉम समथिंग लाइक दैट। कंपनी का मेन मुद्दा, कंपनी का मेन मकसद ये अदर इनकम नहीं है। मेन बिजनेस से जो जनरेटेड रेवेन्यू है उसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहेंगे। और इन रेवेन्यूज़ को अर्न करने के लिए कंपनी कुछ खर्च करती है, उसे कहते हैं एक्सपेंसेस। और टोटल रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट पर हम टैक्स लगाएंगे। सो ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर ही है, 8th और 9th। अमाउंट भी एक ही है, बस इसमें ये जुड़ गया है कि यहाँ टैक्स 50% हमको और शो करना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 9। in the books of a company, comparative statement of profit and loss for the year ended 31st March 2012 and 2013। this is previous year, this is current year and this is the change in the value, that is absolute change in rupees, and this is percentage of the change compared to the base year। अब गिवन इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ तक तो क्वेश्चन ही रहता है, मेन आंसर जो है ये लास्ट का 2 कॉलम है। सो लेट अस राइट द इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। स्टेटमेंट की शुरुआत इनकम से होती है। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोथ द ईयर्स का लिख दिए हैं, अदर इनकम भी लिख दिए हैं। अब इनका ग्रैंड टोटल करेंगे। बेस ईयर में 24 लाख है और करंट ईयर में 33,60,000 है। अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस दिया हुआ है 12 लाख बेस ईयर का।
और करंट ईयर का दिया हुआ है 21 लाख। सिर्फ यही एक्सपेंस है। सो एक्सपेंसेस लिख लिया हमने। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। 3 - 4, 3 मीन्स टोटल रेवेन्यू 24 लाख माइनस 4 दैट इज 12 लाख। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर बेस ईयर दैट इज प्रीवियस ईयर इज 12 लाख। और उसी तरीके से करंट ईयर का आ रहा है 12,60,000। अब क्वेश्चन में टैक्स भी दिया हुआ है, इसलिए टैक्स लेस करेंगे। 6th पॉइंट, टैक्स 50% फॉर बोथ द ईयर्स। सो टैक्स हो जाएगा 6 लाख, यहाँ हो जाएगा 6,30,000। अब जो आएगा ये हो गया 6th पॉइंट। अब जो आएगा 7th पॉइंट ये होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो 6 lakh is the profit after tax for previous year and 6,30,000 is the profit after tax for current year. ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 5 - 6। ये तैयार हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम इसे कंपेयर करेंगे, प्रीवियस ईयर को करंट ईयर के साथ कंपेयर करेंगे। जैसा कि फॉर्मूला में लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट चेंज हम पहले कैलकुलेट करेंगे। यहाँ 30 लाख माइनस 20 लाख इज 10 लाख। फिर 3,60,000 माइनस 4 लाख इज माइनस 40,000। फिर यहाँ 33,60,000 माइनस 24 लाख विल गिव अस 9,60,000। एक्सपेंसेस में डिफरेंस है 9 लाख का, 9 लाख बढ़ गया है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 60,000 आ गया, और टैक्स भी 30,000 रुपीज़ बढ़ गया है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बचा हुआ कितना 30,000 है। नाउ अब परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 20 लाख विल गिव अस 50%। देन 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 4 लाख विल गिव अस 10% माइनस, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। 9,60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 24 लाख विल गिव अस 40%। देन 9 लाख 12 लाख का कितना परसेंटेज है 75% है। Then 60,000 is how much percentage of 12 lakh? It is 5%. Then 30,000 6 lakh का कितना परसेंटेज है? Again 5%. And बचा हुआ भी ये भी 5%. So this is the analysis. This is the comparative statement of profit and loss. Now let us see question number 10. Following information is extracted from the statement of profit and loss of Gold Coin Limited for the year ended 31st March 2015. Particulars 31st March 2015 जो कि करंट ईयर है, और 31st March 2014 जो कि प्रीवियस ईयर है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्रीवियस ईयर 45 लाख, करंट ईयर 60 लाख। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर 22,50,000, करंट ईयर 30 लाख। Depreciation previous year 6 lakh, current year 7,50,000. Other expenses previous year 10 lakh, current year 15,50,000. And tax rate for both the years is 30%. Prepare comparative statement of profit and loss. So let us see the solution. So solution 10. In the books of Gold Coin Limited, comparative statement of profit and loss for the year ended 31st March 2014 and 2015. This is previous year, this is current year, this is absolute change and this is percentage change. Formula यहाँ लिख दिए। अब फर्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख देंगे 45 लाख प्रीवियस ईयर का और 60 लाख करंट ईयर का, और अदर इनकम क्वेश्चन में नहीं है। सो हम सीधा सेकेंड पॉइंट में एक्सपेंसेस लिखेंगे।
एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं उनका लिस्ट बनाएंगे। सो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, employee benefit expense, then depreciation, and then other expense. $22,50,000 and 30 lakh. Then depreciation is 6 lakh for the previous year and 7,50,000 for the current year. Likewise, other expenses 10 lakh for the previous year and 15,50,000 for the current year. अब इनका ग्रैंड टोटल करेंगे। सो टोटल एक्सपेंसेस है 38,50,000 फॉर प्रीवियस ईयर और 53 लाख फॉर करंट ईयर। टोटल एक्सपेंसेस। अब फोर्थ पॉइंट रहेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फोर्थ पॉइंट रहेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मीन्स फर्स्ट माइनस थर्ड। सो प्रॉफिट इज 45 लाख माइनस 38,50,000, यह आ गया 6,50,000। उसी तरीके से 60 लाख माइनस 53 लाख आ गया 7 लाख। अब फिफ्थ पॉइंट में हम टैक्स लेस करेंगे, टैक्स 30%। सो प्रॉफिट इज 30%। सो 6,50,000 का 30% आएगा 1,95,000। और सिक्स्थ पॉइंट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब फोर्थ माइनस फिफ्थ, यह आ जाएगा आपका 4,55,000। 7 लाख का 30% रहेगा 2,10,000 और माइनस करने से आ जाएगा 4,90,000। सो इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बन गया। ये तो मेकिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आया। अब हम इसे कंपेयर करेंगे। सो वी विल कैलकुलेट एब्सोल्यूट चेंज नाउ। 60 लाख माइनस 45 लाख है 15 लाख। अब 15 लाख 45 लाख का 33.33%। उसी तरीके से 30 लाख माइनस 22,50,000 आएगा 7,50,000 और 7,50,000 22,50,000 का कितना परसेंट है? 33.33%। और यहाँ डेप्रीशिएशन 7,50,000 माइनस 6 लाख इज़ 1,50,000 और 1,50,000 6 लाख का 25% है। यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है 5,50,000 जो कि 55% है 10 लाख का। और टोटल एक्सपेंसेस भी देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो रहा है 14,50,000 से और ये इसका कितना परसेंट है? 37.66% है। प्रॉफिट में आ जाइए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50,000 से बढ़ रहा है, 50,000 इंक्रीज़ है और 6,50,000 का ये 7.69% है। और टैक्स जो है वो बढ़ रहा है 15,000 से और 15,000 1,95,000 का 7.69% है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है 35,000 से और ये भी 7.69% है। सो इस तरीके से कंपैरिजन हुआ, एनालिसिस हुआ। नाउ द मैनेजर्स कैन डिसाइड व्हाट टू डू फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट दिया हुआ, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, ये है करंट ईयर, इधर है प्रीवियस ईयर। हमेशा इसको चेक कीजिए कि कौन सा करंट ईयर है, कौन सा प्रीवियस ईयर है, नहीं तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगा। नाउ इनकम दैट इज़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स दिया हुआ है और तमाम एक्सपेंसेस का लिस्ट दिया है
और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हमें नहीं बनाना है, ये बना हुआ ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें बस हमें दो कॉलम अटैच करना है, एक एब्सोल्यूट चेंज का और दूसरा परसेंटेज चेंज का। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। So solution 11, in the books of a company, comparative statement of profit and loss for the year ended 31st March 2019 and 2020. Particulars, previous year, current year, absolute change and percentage change. और स्टेटमेंट तो पहले से ही क्वेश्चन में बना हुआ है, हमें बस ये लास्ट के 2 कॉलम्स को ही फिल करना है। सो यहाँ 3 लाख से 3,50,000 हो गया, सो इंक्रीज़ ऑफ 50,000 हो गया, और ये 16.67% है प्रीवियस ईयर का। उसी तरीके से परचेज ऑफ स्टॉक जो है वो इंक्रीज़ हो गया 30,000 से, और ये 30,000 1,80,000 का 16.67% है। यहाँ चेंज इन इन्वेंट्रीज़ है, ये डिक्रीज़ हो रहा है 5,000 से, और ये है 25% डिक्रीज़। 20,000 का 25% विल बी 5,000। फिर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो रहा है 2,500 से, और ये 16.67% है 15,000 का। यहाँ भी इंक्रीज़ हो रहा है 2,500, और ये 50% है, 50% है प्रीवियस ईयर का। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल एक्सपेंसेस को आपस में कंपेयर करेंगे, उससे हमें पता चलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब 3 लाख माइनस 2,20,000, यह आ गया हमारे को 80,000। उसी तरीके से 3,50,000 माइनस 2,50,000 विल गिव अस 1 लाख। अब इसे कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो इंक्रीज़ हो गया 20,000 से, और ये 20,000 80,000 का 25% है। उसी तरीके से टैक्स भी इंक्रीज़ हो गया 6,000 से, और ये टैक्स 24,000 का 25% है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज़ हो गया 14,000 से, जो कि 56,000 का 25% है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन, दैट इज़ हाउ वी हैव टू प्रिपेयर। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, क्लास 5 मैथमेटिक्स बस है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट और सजेशन, प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.